पूरे परिवार ने पिछले दिनों सुसाइड कर लिया। पति पत्नी ने फांसी लगा ली और 2 नन्हे मासूम बच्चों को जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि लोन ऐप से लोन लिया था, लोन चुका नहीं पाए। अगली तस्वीर दिखाई, बेंगलुरु के ये तस्वीर है जो पति पत्नी ने फांसी लगाई। तस्वीरें विचलित कर सकती है इसलिए ब्लर किया मैंने। अगली तस्वीर दिखाई, बेंगलुरु का ये स्टूडेंट है, इसका नाम है तेजस नायर। इसने भी लोन ऐप से लोन लिया था और आत्महत्या कर ली, लोन नहीं चुका पाया। आइए अब मैं आपको बताता हूं लोन ऐप कैसे जान ले रहा है, किस किस की जान ले चुका है और आखिर कैसे इससे बचने की जरूरत है। भोपाल के भूपेंद्र ने परिवार समेत आत्महत्या कर ली, 2 बेटों को जहर दे दिया और पति पत्नी फांसी पर झूल गए। ऑनलाइन फ्रॉड और लोन की वजह से सुसाइड किया। 2022 में भूपेंद्र को ऑनलाइन कंपनी से एक ऑफर आया। भूपेंद्र कोलंबिया की उस ई कॉमर्स कंपनी से जुड़ गए। शुरुआत में फायदा हुआ तो लगा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन कंपनी का फंसाने का तरीका था। धीरे धीरे कंपनी के काम में भूपेंद्र को घाटा होने लगा। कंपनी ने भूपेंद्र को इंस्टेंट लोन के जाल में फंसाया। भूपेंद्र को जब ऑनलाइन फ्रॉड का एहसास हुआ तब तक उस पर 17 लाख का कर्ज चढ़ चुका था और लोन की वापसी के लिए कंपनी दबाव बनाने लगी। उसके परिवार रिश्तेदारों को धमकाया जाने लगा। भूपेंद्र की पत्नी की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने लगे। तंग आकर भूपेंद्र ने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। ये एक खुदकुशी, लोन ऐप से दूसरा सुसाइड। चीनी लोन ऐप के चंगुल में फंसकर छात्र ने जान दे दी। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग के छात्र ने आत्महत्या कर ली। तेजस ने चीनी ऐप स्लाइस एंड किस से लोन लिया था और 30,000 लोन के 46,000 रुपए चुकाने थे। तेजस के पिता ने एजेंट से कुछ और वक्त मांगा, लेकिन एजेंट पैसे जमा करने का दबाव बना रहा था। लोन ऐप के एजेंट घर आकर धमका रहे थे और तेजस और परिवार को ब्लैकमेल कर रहे थे। परेशान तेजस नायर ने भी खुदकुशी कर ली। पुलिस को तेजस के रूम से सुसाइड लेटर भी मिला। तेजस ने लिखा है, मॉम और डैड मुझे माफ कर देना, मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मेरा आखिरी अंतिम निर्णय है, अलविदा। पिता की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुनिए जरा, ये खुदकुशी कर चुके हैं, इनके परिवार का क्या कहना सुनिए। थोड़ा सा बताई है कि ऐसे ऐसे मैसेज आता है, हमसे पैसे मांगते हैं 17 लाख, बोलते हैं कि पैसे दे दो नहीं बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो मैं बोली पुलिस में कंप्लेन कर दो, बस इतने कहे फोन रख दी, हो गया। फोन पे बताया था आपको? फोन पे बताई है। कौन लोग परेशान कर रहे थे, कुछ बताया? ये बोली चाची ऐसे फोन नहीं आता, जो नंबर से आता उससे फोन करते थे, फोन नहीं लगता है। कि एक नंबर जरूर लिंक हुआ था, मेरे पास गया था, भूपेंद्र की फोटो थी और मेरी बच्ची का नाम था, तो उसको पास मैसेज हम फोटो भेजे थे, तो उसमें से इतना बताया था कि हमारा नंबर लिंक हो गया है, इसका कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। मैसेज कुछ नहीं आया था, उसकी फोटो बस आई थी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो तुरंत लोन का शगुफा है, जो आसान दिखता है, यही जानलेवा है। देखिए क्या होता है, मोबाइल ऐप के जरिए कोरोना के बाद इंस्टेंट लोन ऐप का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। महज कुछ मिनट में कई ऐप आपको लोन दे देते हैं आसानी से, बिना लोन एग्रीमेंट, आपका केवाईसी देखे आपको लोन दे रहे हैं। बैंकों या कंपनी की तरह सिविल स्कोर आपका चेक नहीं करते, जबकि बैंकिंग संस्था आपका सिविल स्कोर जरूर जांचती है। सिविल को क्रेडिट योग्यता का पैमाना माना जाता है कि आपको लोन दिया जा सकता है नहीं, लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप को पुराने रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से बैंक की तुलना में ये लोग आसानी से लोन दे देते हैं। आसान लोन पाने की लालच में लोग ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड होते समय फोटो और फोन का एक्सेस भी दे देते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कहेंगे ऐप डाउनलोड करिए, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपकी फोटो, आपके फोन का एक्सेस उस ऐप के पास होता है, यानी वो आपकी फोटो तक में जा सकते हैं। मतलब ऐप आपके फोन की सारी जानकारी हासिल कर लेती है। कई ऐप के साथ मॉलवेयर यानी वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है। अब मॉलवेयर इंस्टॉल हो गया, ये आपसे जुड़ी सारी निजी जानकारियां भी पता लगा लेता है। बाद में इसका इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने के लिए किया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तुरंत लोन के नाम पर 60 से 70% पैसा ही आपको दिया जाएगा, बाकी पैसा प्रोसेसिंग और सर्विस फीस के तौर पर काट लेते हैं। जैसे किसी ने आपको 10,000 रुपए इंस्टेंट लोन देने की बात की, आपको लोन कितना देगी? 6 से 7,000 रुपए, और लेकिन ग्राहक को ब्याज समेत 10,000 रुपए ही चुकाने होंगे। ऐसी कंपनियां बाद में अचानक कर्ज की किस्त बढ़ा देती हैं और समय पर ना भरने पर पहले कई गुना पैसे ऐंठती हैं, और अगर पैसा ना मिले तो ब्लैकमेल और शोषण भी करती हैं। रिश्तेदारों को फोन करके पैसे जमा करने का दबाव बनाते हैं लोग, कई बार अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। अब सवाल यह है कि इससे बचना कैसे, क्या समाधान है? डरने की जरूरत नहीं है, पहले तो इनसे बचें, ऐसे लोन लेने से। और अगर लोन ले लिया है तो क्या करना है? आसानी से लोन देने वाले ऐप से बचें, लुभावने लोन वाले मैसेज और लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन या ऐप से कर्ज लेने से पहले पूरी रिसर्च करें। ऐप जिस वित्तीय कंपनी या बैंक से जुड़े होने का दावा कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी खंगालें। फ्रॉड लोन ऐप में दफ्तर का पता नहीं होता, ये लोन ऐप कानून का पालन नहीं करते। लोन ऐप की जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर जरूर चेक करें। इस तरह के लोन ऐप फोटो, वीडियो जैसी जानकारी मांग